190 मिलियन पाउंड केस ने बानी पीटीआई और इनकी अहलिया को जकड़ लिया। अल कादर ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने जेल में महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना। साबिक खातून अव्वल कमरा अदालत से गिरफ्तार। अदालत का अल कादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। जुर्माना न देने की सूरत में बानी तहरीक इंसाफ को मजीद 6 माह जबकि बुशरा बीबी को 3 माह इजाफी कैद काटनी होगी। मलिक रियाज, अली रियाज, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फलागो की इश्तिहारी करार। तहरीरी फैसले में कहा गया कि बानी तहरीक इंसाफ बदउनवानी और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए। बुशरा बीबी को करप्शन में सहूलतकारी और मुआवनत पर मुजरिम करार दिया जाता है। मुकदमे का ज्यादातर दारोमदार दस्तावेजी सबूतों पर है। शहादतों के जवाब में मुल्जिमान के वकला दिफा नहीं कर सके। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब हुई। कमरा अदालत से गिरफ्तार बुशरा बीबी का जेल अस्पताल में तिब्बी मुआयना। खवातीन बैरक मुंतकिल, जरूरी अद्वियात फराहम कर दी गई। आज पाकिस्तान की तारीख की मुतनाज़िया फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। हमें कोई हैरानगी नहीं हुई जब खान साहब को फैसला सुनाया गया। खान साहब ने कहा जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है। इस सब चीजों के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन तक अगर पेशरफ्त नहीं होती कमीशन पे फिर फर्दर मुज़ाकरात नहीं होंगे। पीटीआई का मुज़ाकरात जारी रखने के लिए ग्रीन सिग्नल। फैसला चैलेंज करने का भी ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने कोई जुर्म नहीं किया, फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फैसले पर बानी पीटीआई मुस्कुराए और कहा ऐसे फैसलों पर नवाजा जाता है। कौम को पैगाम दिया है कि मायूस नहीं होना, हम सब्र तहम्मुल से काम लेंगे। केस का फैसला हमें दीवार पर लिखा नजर आ रहा था। मुतनाज़ा फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 रोज में जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में यह स्याह दिन है। पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इससे क्या ताल्लुक? शिबली फराज ने कहा मुल्क लूटने वाले आजाद जबकि मुखलिस लोग जेल में हैं। इसके अंदर जो है ना कोई एविडेंस ही नहीं है कि इसको जो है ना सजा के काबिल बनाया जा सके। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक बाहर से डिक्टेशन है कि उनको जो है ना एक जज साहब को एक लिख की लिखाई चीज दी गई है और उन्होंने सुना दिया। ये केस तो कैसी नहीं है, ये बस फैसले जो भी होती है ऑन डिमांड होते हैं। तो इस तरह ये मुल्क को जिस तरह लेके जा रहे हैं और 26वीं आईन तरमीम के बाद तो दिया का गला घोंट दिया गया है। जज साहब ने लिखा लिखाया फैसला सुनाया। इंसाफ असद कैसर की 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू। कहा तमाम तर तहफुजात के बावजूद बानी पीटीआई को अदालतों के जरिए बाहर लाएंगे। हुकूमत जो कुछ आज कर रही है उसका खुमियाजा कल को भुगतना पड़ेगा। आर्मी चीफ से मुलाकात में सिक्योरिटी इश्यूज पर बातचीत हुई। शाहिद खाकान से मुलाकात अच्छी रही। ऑपोजिशन का ग्रैंड इत्तेहाद बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी इत्तेहाद की कोशिश करेंगे। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सज़ा का और 7 साल की सज़ा का, वो बुनियादी फैसला है। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फाइल करें। ये पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था कि आप रंगे हाथों पकड़े जाएं, आपका जुर्म साबित हो जाए, बंद लफाफा साबित हो जाए। वो पैसा आपने एक ऐसे शख्स को दे दिया जिससे वो जब्त किया गया था जुर्माने के तौर पर। हुकूमती कैंप बानी तहरीक इंसाफ को सजा पर मुतमईन। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया। शहजाद अकबर ने कहा था यह मुआहिदा खुफिया है, गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा आवाम का होता है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा यह पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन स्कैंडल है। बानी पीटीआई और अहलिया ने सारा पैसा उस शख्स को दिया जिससे जब्त किया गया था। ये अपील करेंगे तो भी नाकाम होंगे। तलाल चौधरी ने कहा पीटीआई वालों को भी पता था फैसला क्या आना है। बानी तहरीक इंसाफ ने 2 बार अदालत और जज पर एतमाद का इजहार किया। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वजीर आजम है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और लोगों को क्या कहता था, ये जहां जाएं इनको चोर चोर की आवाजें लगाओ। मैं वजीर आजम हाउस में जाऊंगा, गर्दन से पकड़ के निकाल के बाहर फेंक दो। मैं तो अपने दुश्मन के लिए भी, अपने मुखालिफ के लिए भी कभी आपको ये नहीं कहूंगी। उस फैसले के बाद आज
1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। अल कादर यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी कहना चाहती हूँ, आपको भी स्कॉलरशिप्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपको भी लैपटॉप्स मिलेंगे और आपको भी इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। बानी पीटीआई पहला वजीर आजम है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मरियम नवाज शरीफ का तंज, कहा मुल्क को नफरत नहीं इत्तेहाद की जरूरत है। तलबा को कभी नहीं कहूंगी कि मुल्क पर हमला कर दो। जिनको पेट्रोल बम बनाना सिखाया गया वो जेलों में सड़ रहे हैं। बानी पीटीआई उसी अडयाला जेल में है जिसमें नवाज शरीफ और मैं कैद थे। अल कादर यूनिवर्सिटी अब मेरे पास आ गई है, इन तलबा को भी स्कॉलरशिप्स दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की उकाड़ा में होनेहार स्कॉलरशिप तकरीब में शिरकत, तलबा में वज़ाइफ भी तकसीम किए। आज इमरान खान को सदा हुई, कोई एक शख्स किसी सड़क पे पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत कोई नहीं निकला रोडों पे। लेकिन 9 मई को जब वो गिरफ्तार हुआ तो जिस तरीके से पाकिस्तान भर में जो दहशतगर्दी हुई, इससे ये चीज साबित हो गई कि उस सारी चीजों का मास्टरमाइंड इमरान खान खुद था। आज इमरान खान को उसकी अपनी गलतियों की सजाएं मिल रही हैं। आज जो फैसला आया है उस फैसले में यह साबित हो गया कि यह किस हद तक बदनीयत शख्स था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बानी पीटीआई के मकबूलियत का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। कहा सजा होने के बावजूद कोई शख्स बाहर नहीं निकला। साबिक वजीर आजम ने तलाशी ना देकर साबित किया वो चोर हैं। सच्चाई का मास्क पहनकर अवाम को बेवकूफ बनाने वाले की हकीकत आज आया हो गई। 9 मई वाकयात का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई है। सियासी मुखालिफिन को नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। अब वो जेल से बाहर निकलने के लिए सहूलियात मांग रहा है। 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के मुकदमात आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस जमाल मंदूखेल के रिमार्क्स, सवाल किया आप मिलिट्री ट्रायल के किस फैसले से इत्तेफाक करते हैं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा किसी फैसले से इत्तेफाक नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा 9 मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमले को तौहीन नहीं समझती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। हमने 9 मई वाकयात में सजा याफ्ता किसी शख्स को अपील करने या रहम की अपील से नहीं रोका। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि ऐसा मवाद तो दिखा सकते हैं अंदर घुसकर हमला करने वालों के क्या कारनामे थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने तस्वीरी सबूत दिए हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि तस्वीर में प्रॉपर्टी का नुकसान तो नजर आ रहा है, क्या कोई डिफेंस पर्सनल जख्मी हुआ या खुदा ना ख्वास्ता किसी की मौत हुई। बड़ी अदालतों में नए जजों की तैनाती, चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिन्हास की बतौर एडिशनल जज मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। कोई एक आदमी, कोई एक ताकत या कोई एक मखसूस सोच कौम को नहीं बनाता। सबको मिलके मेहनत करके मुत्तहिद होके कौमें बनते हैं। और इस जद्दोजहद में ज़रूर सियासत का एक बहुत बड़ा किरदार है और वो किरदार थोड़ा बहुत हम कोई हैं कि हम करें। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध असम्बली में पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली की याद में तकरीब से खिताब। कहा अपनी सकाफत भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती। हम मुत्तहिद होकर ही तमाम चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी समझती है कि कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती। सिंध असम्बली वो जगह है जहां पाकिस्तान बनने की पहली करारदाद मंजूर हुई। ये अलायंस जो है सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल आइन की बालादस्ती में है। मुल्क में एक सही मानों में जमूर यानी डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद की जाए, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है रूल ऑफ लॉ आइन की। उसके लिए आज हमने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है। खाकान ने ऑपोजिशन इत्तेहाद के कैंप को ज्वाइन कर लिया। ऑपोजिशन अलायंस की शाहिद खाकान अब्बासी के घर अहम बैठक। आइन की बालादस्ती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक।
साबिक वजीर आजम ने कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, हर फोरम पर मिलकर आवाज उठाएंगे। असद कैसर बोले, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको एक पॉइंट पर इकट्ठे होना होगा। जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इस सिस्टम को अब तब्दील करना है। महमूद खान अचकजई ने कहा, अच्छी खबर यह है कि शाहिद खाकान साथ चलने को तैयार। वजारत तवानाई ने सुई गैस कंपनीज की इजारादारी खत्म कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गैस पैदावारी कंपनीज पैदावार का 35% तक थर्ड पार्टी को फरोख्त कर सकेंगी। गैस बेचने के फैसले की एक्निक ने भी तायीद की। थर्ड पार्टी को गैस मुसाबिकती अमल के जरिए फरोख्त हो सकेगी। इतलाक 29 फरवरी 2024 के बाद की दरियाफ्तशुदा गैस पर हो सकेगा। रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की 4% रहने की पेशगोई। रवा माली साल अमेरिका की मौशी तरक्की 2.7% रहने का इम्कान। चीन की मौशी तरक्की 4.6% रहने की पेशगोई। रहा तख्ती माएं, मुगवी बच्चे घरों को ना लौटे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा 3 बच्चों को बाजियाब। 7 साला सारिम, 6 साला आलियान और 7 साला अली रजा के अहल खाना गम की तस्वीर। आलियान और अली रजा की माएं गवर्नर हाउस पहुंच गईं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बच्चों की जल्द बाजियाबी की यकीन दहानी। मुतासरा खानदानों की मदद के लिए खुसूसी सेल के क़याम का भी ऐलान। रवा साल के पहले 17 रोज में 40 बच्चे गुम हुए, 29 मिल गए।